ये हो क्या रहा है दोस्तों? वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सभी कंट्रीज फाइनल रजिस्ट्रेशन से पहले इतनी फॉर्मेलिटीज़ रखती हैं। सुपरवाइज प्रैक्टिस है, फिर आपकी असेसमेंट होगी, उसके बाद आप फाइनली रजिस्टर होंगे और फार्मासिस्ट बनेंगे। बट इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में आप बी फार्मा कंप्लीट करो और डायरेक्ट ही अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। क्या इंडिया का करिकुलम इतना अच्छा है कि वो सब कुछ सिखा देते हैं? और डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद एक 500 घंटे की ट्रेनिंग करो, एग्जिट एग्जाम दो और आप फार्मासिस्ट। क्या 500 घंटे में सरकारी हॉस्पिटल में कोई कितना कुछ सीख पाता है? मुश्किल से 12-15 तो वहाँ पे दवाइयाँ होती हैं। तो आज इस टॉपिक पर बात करनी जरूरी है। क्या हमारे फार्मासिस्ट कम्पिटेंट हैं काम करने के लिए? क्या उन्हें इतनी इनफ नॉलेज है कि वो इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं? तो आज इस पर बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है एक मॉडल है। बेसिकली उन्होंने सबसे पहले एक सुपरवाइज इंटर्नशिप होती है जो 1500 घंटे, 1600 घंटे, एक साल तक की इंटर्नशिप होती है। उस इंटर्नशिप के बीच में आपको अपनी असेसमेंट के लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम, ओस्टी एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो की तरह एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको रियल पेशेंट सिनेरियोज मिलते हैं सो दैट कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग सीख सकें। इसके बाद आपको क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, आपको एथिकल जजमेंट लेने आते हैं और उसके बाद डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती है। और हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हम सिर्फ डिग्रियाँ बना रहे हैं और डिग्रियाँ बनाने के बाद फार्मासिस्ट जनरेट कर रहे हैं। बट जब हमारे यहाँ से किसी को ओवरसीज जाना होता है तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो करिकुलम वो लोग फॉलो करते हैं हमारे यहाँ वो सब नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि देर ना हो जाए। तो उन्हें चाहिए कि हमारा फार्मासिस्ट जो है वो क्लिनिकली कम्पिटेंट हो। बट क्या हमारा इंडिया का फार्मासिस्ट क्लिनिकली कम्पिटेंट है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर के साथ मिलकर चलने की बात करें, तो हमारा फार्मासिस्ट आज उतना कम्पिटेंट नहीं है। तो हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम एज ए फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो है क्या ऐसा करिकुलम लेके आए सो दैट कि हम भी इंडिया में अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम लेके आएँ। सबसे पहले गवर्नमेंट को कुछ सख्ताई करनी होगी, जैसे कि सबसे बड़ी बात, फार्मासिस्ट को कुछ अथॉरिटीज़ देनी होगी सो दैट कि फार्मासिस्ट जो है वो अपने लेवल पर एथिकली डिस्पेंस कर सके। कुछ मेडिसिन की लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो फार्मासिस्ट ओनली है, फार्मासिस्ट अपने लेवल पर प्रैक्टिस करके उनको डिस्पेंस कर सकता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है कि ये फार्मासिस्ट ओनली मेडिसिन है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे सभी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली हैं। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसे फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकता है। और अब इसके बाद हम बात करें कि कोई नेशनल लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे नहीं है जो होना चाहिए। हमारे यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस, और उसके बाद एक असेसमेंट भी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल ओस्की एग्जाम की तरह हो। स्टेशंस बने हो, हर स्टेशन पर फार्मासिस्ट जाए और अपना रोल प्ले करे और खुद को कॉम्पिटेंट दिखाए कि मैं अब फार्मासिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो बी फार्मा कर लेते हैं, एम फार्मा करते हैं, टीचिंग में चले गए, रिसर्च में चले गए। बेसिकली उनको अपनी फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, नॉट मोर देन दिस। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट जो डिस्पेंसिंग कर रहा है, मेडिसिन पेशेंट को दे रहा है, उसे काउंसलिंग के पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है। और अगर आज भी नहीं पता चला तो कब पता चलेगा? तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फोकस करे और इतना फोकस करे कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए दोस्तों, ये चेंज एकदम से नहीं हो सकता, इसके लिए टाइम लगेगा और शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। अगर हम एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चाहते हैं तो इसके लिए आज हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आज की जनरेशन अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो आने वाले टाइम पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होने वाले हैं। आज कॉन्सिक्वेंसेस हम देख भी रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में आज हम नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? कौन बांट रहा है एंटीबायोटिक? मेडिसिन का तो एक चैनल है, एक फैक्ट्री उसे बनाती है, होलसेलर उसे डिस्पेंस करता है, रिटेल फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करता है। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनके हाथ में ये मेडिसिन कहाँ से आ जाती हैं कि ताकि ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकें? ये मेडिसिन हमारे फार्मासिस्ट ही इन सभी लोगों को डिस्पेंस करते हैं बल्क में, सो दैट ये अपने गांव-गांव में जाकर गली-गली में प्रैक्टिस करते हैं। और जिसे भी पेन है, दर्द है, लो खाओ इसको चॉकलेट की तरह।
और इस प्रैक्टिस की वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में तो हम ऑलरेडी नंबर 1 हैं। तो अगर हमें इस चीज़ से ओवरकम करना है तो हमें अपने फार्मासिस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होगा। हमारे यहाँ पे सेंट्रल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम क्यों नहीं है? अगर एक डॉक्टर है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जब वो जनरेट होती है, जब हम मेडिसिन की बिलिंग करें तो उस प्रिस्क्रिप्शन की सारी डिटेल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए। हमने क्या क्या मेडिसिन डिस्पेंस की हैं, कितनी बार पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रिपीट मेडिसिन ले सकता है, वो सब एक करिकुलम बना होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को डॉक्टर ने 2 साल पहले कोई दवाई लिखी और पेशेंट अपनी मर्जी से सालों साल से उसको खाया जा रहा है, किसी को कोई लेना देना है ही नहीं है कि ये तो मेरी चली हुई है, मेरी बंधी हुई दवाई है। ऐसा नहीं चलेगा। एक करिकुलम होगा तभी हम मेडिसिन के मिसयूज़ को रोक सकते हैं। तो आइए इस पे एक प्लान के बारे में बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अनएथिकल प्रैक्टिस, जो चाहे वो फार्मासिस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में, चाहे वो कोई आरएमपी प्रैक्टिशनर कर रहा है जो अनरजिस्टर्ड होने के बाद आरएमपी कहलाकर प्रैक्टिस कर रहा है अपने गांव या देहात में, उस प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ओटीसी मेडिसिन का मिसयूज़ है वो ना हो। हम कुछ मेडिसिन की कैटेगरी ऐसी भी हो जो फार्मासिस्ट ओनली हो, फार्मासिस्ट उसको अपनी समझ से अपनी नॉलेज का यूज़ करके डिस्पेंस कर सके। कोई ऐसी कैटेगरी भी होनी चाहिए। जो स्टीरॉइड्स का मिसयूज़ है ग्राउंड लेवल पर, आरएमपी लेवल पर, केमिस्ट लेवल पर, उस स्टीरॉइड को मिसयूज़ को बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टीरॉइड का टॉलरेंस जो है वो आज बहुत ज़्यादा है, जिस पर कोई बात ही नहीं करता। इसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग हमारे इंडिया में बिल्कुल ज़ीरो है, उसके लिए भी एक करिकुलम बनना चाहिए। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के ओस्की करिकुलम को पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए भी वो 10 से 12 क्वेश्चंस पूछता है। तो हम यहाँ क्यों नहीं पूछते? हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आई और हमने उसे डिस्पेंस कर दिया, ऐसे ऐसे खानी है, ये लेना है, वो लेना है। और कई बार तो हम बता भी नहीं पाते कि डॉक्टर समझाएगा आपको कि कैसे लेनी है। तो इतनी कॉम्पिटेंसी हमारे इंडियन फार्मासिस्ट में भी होनी चाहिए। और इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल एरर्स हैं वो तो हम लोग नेगलेक्ट ही करते हैं। कोई ऐसा फार्मासिस्ट होगा जो इन फार्मास्यूटिकल एरर्स को डिटेक्ट कर ले और अपने डॉक्टर को हिम्मत करे कि डॉक्टर साहब इस प्रिस्क्रिप्शन में ये एरर है, काइंडली रेक्टिफाई इट, सो दैट कि पेशेंट जो है वो सफ़र ना करे। कई बार जब कोई नई मेडिसिन पेशेंट को शुरू होती है, 2-3 दिन के बाद पेशेंट परेशान होकर फिर आता है कि मुझे ये XYZ प्रॉब्लम हो रही है। ये कमी हमारे डॉक्टर की नहीं है, ये हमारे फार्मासिस्ट की कमी है कि वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर उस फार्मास्यूटिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो इतनी नॉलेज हमारे फार्मासिस्ट को हो कि हम इस तरीके से काम कर सकें कि पेशेंट जो है वो फील गुड करे। अगर हम बात करें कि क्या हमारे इंडिया में टैलेंट नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है। हमारे इंडिया के फार्मासिस्ट कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में जो सर्व कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सब लोगों ने बहुत नॉलेज एक्वायर की है, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को समझा है, एंड दे आर द बेस्ट नाउअडेज। तो क्या वो बेस्ट सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लिए हैं? हमारी कंट्रीज़ बेस्ट डिज़र्व नहीं करती? हमारा AQI, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ा हुआ है, हम इतनी गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, तो क्या एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी हम डिज़र्व नहीं करते? तो मेरा ये मैसेज है कंप्लीट हेल्थ अथॉरिटीज़ और कंप्लीट फार्मास्यूटिकल अथॉरिटीज़ जो पूरे सिस्टम को देखते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें सो दैट कि एक करिकुलम बने हमारे यहाँ पर भी, और फार्मासिस्ट जो है वो अपनी खोई हुई इज्जत को पा सकें अपनी नॉलेज को यूज़ करके। तो अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं कि अगर हम एक आवाज़ उठाएं, तो हम वो आवाज़ बनने को तैयार हैं। काइंडली सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू सो मच।